हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो अपना टॉपिक डिस्कशन पे चल रहा था वो था इमेज ऑफ सोर्सेज, सिंक्स एंड डबलेट। ठीक है, उसी में हमने देखो क्या क्या कैलकुलेट किया था। हमने इमेज निकाल ली थी, एक तो सोर्स की विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन और विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। उसी के साथ हमने एक डबलेट की इमेज भी निकाल ली थी स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट। आज हम डबलेट की इमेज फाइंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। ठीक है, जो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या टॉपिक है? इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। ठीक है, तो टॉपिक है इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल, यानी सर्किल के रेस्पेक्ट में हम डबलेट की इमेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। देखो, लेट a doublet of strength mu be placed at a point P के कोऑर्डिनेट हैं z इक्वल c। such that the axis of doublet make an inclination alpha with the x-axis. Let a doublet of strength mu be placed at a point P और P के कोऑर्डिनेट z इक्वल c such that the axis of doublet make an inclination alpha with the x-axis। जो डबलेट का x है वो आपके पास कितना इंक्लिनेशन बनाता है? एक्स एक्सिस से अल्फा इंक्लिनेशन बनाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो एक तरफ
ये दिख रहा है आपको? चलो दूसरा ले लेते हैं। भी थोड़ा बहुत बैंड हो रहा है इसमें। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, और इस पे क्या रखना है हमें? डबलेट रखना है, जो क्या करे आपके पास। चलो इस पे लेते हैं डबलेट। ये लो, ये डबलेट लिया हमने। ठीक है, इसका जो ये सेंटर है इसको ओ नाम दे देते हैं। तो आपके ए बी कोई डबलेट है, ये पॉइंट पी है, जहाँ आपके पास पी बराबर क्या है? जेड है, सॉरी जेड इक्वल क्या है? सी है। ये सर्किल की रेडियस ए होगी, तो इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? ए। ठीक है, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी। ये जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा आपके पास। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ प्लस एम स्ट्रेंथ का सोर्स होगा और ये माइनस एम स्ट्रेंथ की क्या होगी? क्या होगा? सिंक होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा इस पी पॉइंट को देखो, मैं सही से बनाता हूँ। ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो देखो हमने कल ही लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। ठीक है, अब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो उसी से देखो ये आपके पास दिया हुआ है और ये ओ है, और सॉरी ये आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने बनाया एक रफ डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो आप डबलेट के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो वो फॉर्मूला लिखते हैं हम। Since we know that we know that the complex potential at any point due to a doublet is given as W इक्वल होता है म्यू ई टू दी पावर आयोटा जो एंगल है वाला एंगल रखना रहता है यहाँ अपॉन जेड माइनस ए। इसको A1 नाम देता हूँ मैं, जो भी पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट हम यहाँ क्या रख देंगे? सिचुएटेड कर देंगे। ये अल्फ़ा 1 नाम दे देंगे क्योंकि मैं यहाँ हमने इंक्लिनेशन अल्फ़ा माना है
तो अल्फ़ा 1 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इन आवर केस, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल मान लेते हैं एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा, म्यू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जेड माइनस सी, इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो इस वाले केस में जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जेड इक्वल म्यू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस सी, ये बनेगा। ठीक है, अब हमें देखो सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालना है इमेज, सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हमने कल ही ना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर सर्किल के रेस्पेक्ट में हमें इमेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, हमें एक आपके पास जेड इक्वल ए रेडियस का क्या करना रहता है, एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करना रहता है, किसमें, फ्लो फील्ड में। ठीक है, तो हम वही करते हैं। ठीक है, नाउ we introduce a circular cylinder mode is equal a in flow field, in flow field, then complex potential W by using मिलने थॉमसन्स by using मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम। ठीक है, और वो क्या थी आपके पास, W इक्वल था एफ ऑफ जेड प्लस एफ का कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाई जेड, इक्वेशन नंबर 2। यही थी मिलने थॉमसन थ्योरम जब हमने लास्ट क्लास से अपना ये जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ये मिलने थॉमसन थ्योरम यानी एफ ऑफ जेड और एफ बार ए बाई। अब देखो एफ ऑफ जेड इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी, यही है। उसकी जगह हमें क्या रखना है, सॉरी जेड की जगह क्या रखना है, ए स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या है, देखो आपके पास W इक्वल एफ की वैल्यू म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी प्लस उसी में क्या रखना है, एफ की जगह ए की जेड की जगह क्या रख दो, ए स्क्वायर बाई जेड, तो वो क्या बन जाएगा, एफ बार बन जाएगा आपके पास। तो म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बाई जेड माइनस सी, ये लिखना है। ठीक है, देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो W इक्वल बनेगा म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी, जेड को एलसीएम ले लो, देखो जेड को एलसीएम लोगे तो जेड तो ऊपर चला जाएगा, म्यू जेड ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी जेड बन गया। ठीक है, इसी में से देखो माइनस सी और कॉमन ले लो तो W इक्वल बन जाएगा म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस सी, माइनस सी कॉमन लोगे तो माइनस सी कॉमन लेते ये बन जाएगा म्यू बाई सी जेड ई की पावर आयोटा अल्फा, अंदर बन गया जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी।
क्या बना आपके पास जेड बाई, ठीक। इसी को मैं और देखो ऐसा लिख सकता हूँ म्यू ए की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी। इसको लिख सकते हैं म्यू अपॉन सी ए की पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ए स्क्वायर बाई सी ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो डब्ल्यू इक्वल देखो फाइनली क्या मिल रहा है म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा जेड प्लस ए स्क्वायर बाई सी माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ये ऊपर बन रहा है, नीचे बन गया जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो डब्ल्यू इक्वल हो गया म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा, ये बन जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी, और नीचे हो गया जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, देखो अलग अलग डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा। यहाँ से देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 बना 1 टाइम, और यहाँ से ए स्क्वायर बाई सी जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी बन गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी। यहाँ से बन गया माइनस का म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा, और ये क्या बन जाएगा माइनस म्यू अपॉन सी ए स्क्वायर बाई सी ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल क्या बना आपके पास फाइनली म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी इक्वल बन गया म्यू बाई सी ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे अब मैं इस वाले सेकेंड टर्म की बात करूं तो देखो पहले मैं इसको चलो और सही से लिखते हैं। डब्ल्यू इक्वल हो गया म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस सी, ये म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी माइनस म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ इस टर्म की बात करता हूँ, जो लास्ट टर्म है उस वाले टर्म की बात करते हैं। हियर म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अल्फा, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू बाई सी कोस अल्फा प्लस आयोटा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो म्यू बाई सी कोस अल्फा प्लस आयोटा म्यू बाई सी साइन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। विच इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, विच इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। और इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ,
मीनिंगलेस कांस्टेंट। क्या ये जो आपके पास ये लास्ट वाली टर्म है म्यू अपॉन सी ई की पावर आयोटा अपॉन अल्फा, ये कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, जहाँ तो यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है मीनिंग? देखो इधर, देखो मैं यहाँ जेड की वैल्यू रखूँ और मुझे कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ भी जेड की मैं कुछ वैल्यू लिखूँगा, रखूँगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ तो इसमें तो जेड ही नहीं है, आप वैल्यू किसके पुट करोगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो आपके पास फंक्शन किसका होता है, फाई प्लस आयोटा साई का, और फाई और साई किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के, और एक्स वाई में फंक्शन कौन होता है, जेड, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स यह तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। सो ignoring कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को इग्नोर कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, W इक्वल फाइनल W इक्वल क्या मिलेगा, म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शायद हमने देखो एक मिस्टेक और की है। एक मिनट चलो, देखो हमें यहाँ कॉन्जुगेट लेना था, ठीक है। कॉन्जुगेट लोगे तो देखो आयोटा के ऊपर भी बार आएगा, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो इसको देखो करेक्ट करो, पूरे पे बार आएगा, तो यहाँ आयोटा बार हो जाएगा, आयोटा बार, और देखो आयोटा बार कितना होता है, माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस आयोटा होगा यहाँ, ठीक है। ये हमने देखो मिस्टेक कर दिया है, आयोटा पे बार आएगा, बार लिया हो ना कि नया जो एफ डिफाइन होगा उसमें क्या होगा, ए बार होगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस चलेगा इसमें, सॉरी। फाइनली यहाँ भी क्या मिलेगा अपने को, बार। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो W इक्वल म्यू ए की पावर आयोटा अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फ़ा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। ये लो, ये क्या मिल गया आपके पास, ये मिल गया हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, किसके कारण, एक डबलेट के कारण, जो कहाँ सिचुएटेड है आपके पास, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट, ठीक है।
ये उसकी इमेज हो गई। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है। ठीक है, तो मैं इसको प्लस, सॉरी यहाँ में इस आयोटा को मर्ज करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर यहाँ लिख लेते हैं e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये क्या होगा कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, बाहर माइनस है, ये वाला माइनस अंदर भेजते हैं तो माइनस आयोटा अल्फा, तो माइनस का कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा, देखो इधर कोस ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस अल्फा। सॉरी मैं इधर कर देता हूँ, ये जो मैंने टर्म लिखी है इसकी जगह, तो देखो ये इसकी वैल्यू और e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस का कोस थीटा होता है, लेकिन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सेकंड में आओगे और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा। अब देखो साइन की बात करें तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, सेकंड पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकंड में आएगा, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये साइन अल्फ़ा। अब देखो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों इन दोनों इक्वेशन की जो LHS वाला पार्ट है वो इक्वल है, तो क्या e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस का आयोटा अल्फ़ा। ये लो ये रहा माइनस e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फ़ा, और वही मैंने रिप्लेस किया इसमें। ठीक है, मैं अलग से कर देता हूँ देखो कि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। ठीक है, ये आपको क्या मिला, ये मिला आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट। अब इसी को देख के लिखते हैं, देखो देखो दिस is complex, this is no. This is complex potential this is complex potential due to a doublet due to a doublet of strength mu placed at a point z equals c and its axis make an inclination alpha with x-axis. And a other
अदर doublet of strength mu a square upon c be placed at a point z equal a square upon c which and its axis make an angle pi minus alpha and its axis make an angle pi minus alpha with x axis. This is complex potential due to a double of strength mu placed at a point z equals c and its axis make an inclination alpha with x axis and a other doublet of strength mu a square by c placed at a point z equal a square by c and its axis make an angle pi minus alpha with x axis. तो इसका क्या मीनिंग हुआ, आपने लिया था सिर्फ एक डबलेट, वो कहाँ कंसिडर था, z इक्वल सी पे. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसकी इमेज होगी आपके पास z इक्वल ए स्क्वायर बाई सी पे. ठीक है, तो देखो hence the image of a doublet of strength mu be placed at point z equals c. Hence the image of a doublet of strength mu be placed at point z equals c with respect to circle is a doublet of strength mu a square upon c square at z equal a square by c. Hence the image of a doublet of strength mu be placed at point z equals c with respect to circle is a doublet of strength mu a square by c square at z equal a square by c. यानी आपने जो एक डबलेट होगा जिसकी स्ट्रेंथ म्यू है और वो रखा हुआ है z इक्वल सी पे, ठीक है, तो उसकी इमेज एक डबलेट होगा जिसकी स्ट्रेंथ होगी म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और वो रखा कहाँ है z इक्वल ए स्क्वायर बाई सी पे. ठीक है, तो देखो ये बना देते हैं अपन, होगी कहाँ इसकी इमेज, मैं उस डायग्राम में दिखा देता हूँ फिर समझते हैं. देखो इसको फिर से देखो इसकी इमेज हो जाएगा ये वाला डबलेट. ठीक है, ये होगा जिसका देखो इसको नेमिंग कर देते हैं अपन. ये हो जाएगा बी डैश, ये हो गया ए डैश और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा.
और स्ट्रेंथ होगी इस डबलेट की, इसकी स्ट्रेंथ म्यू है, इसकी होगी म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सॉरी म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड इक्वल ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, समझा देता हूँ अपन ने क्या पढ़ा है। देखो इमेज ऑफ ए डबलेट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल, हमें क्या निकालना है, इमेज निकालनी है एक डबलेट की विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। लेट ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे जेड इक्वल सी, सच दैट द एक्सिस ऑफ डबलेट मेक एन इंक्लिनेशन अल्फा विद द एक्स एक्सिस। क्या दिया हुआ है आपके पास कि ये जो डबलेट है उसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन बनाता है, अल्फा। तो देखो ये अल्फा बना दिया, ये सर्किल बनाया, ठीक है। अब ये सर्किल बनाने के बाद देखो मैंने नीचे मेंशन किया है, सिंस वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लिखना, चलो पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू डबलेट इज गिवन है, इस प्रकार से दिया जाता है, डब्ल्यू इक्वल म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा 1 अपॉन जेड माइनस ए 1। अल्फा तो क्या होता है, एक्स एक्सिस से बनाया इंक्लिनेशन, और ए 1 क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ अपने डबलेट को सिचुएटेड किया, यानी सिचुएट किया है, यानी जहाँ प्लेस्ड किया। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूँ, तो सर्किल के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मिलने थॉमसन थ्योरम यूज करनी है, सर्किल थ्योरम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो देखो नाउ वी इंट्रोड्यूस ए सर्कुलर सिलेंडर मोड जेड इक्वल ए इन फ्लो फील्ड देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू बाई यूजिंग मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम। तो डब्ल्यू इक्वल होता है एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यानी जो मैंने सर्किल लिया है उसकी रेडियस कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो इक्वेशन 1 से एफ ऑफ जेड क्या है, म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी। इसकी जगह क्या रखना है, मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करना है, जेड की जगह तो ए स्क्वायर बाई जेड रखना है, और जहाँ दे रखा है तो बार लगाना है ऊपर। तो देखो इधर डब्ल्यू इक्वल म्यू की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी प्लस म्यू बार। तो म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेंथ है, और रियल नंबर का बार फिर से रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो रियल नंबर है तो इसका बार रियल नंबर होगा। ए की पावर आयोटा अल्फा बार, अल्फा क्या है आपके पास, फिर से एक कांस्टेंट है, अल्फा वास्तविक एंगल है, तो उसका बार भी क्या रहेगा, सिर्फ अल्फा। तो बार किस पे रहेगा, सिर्फ आयोटा पे। नीचे जहाँ जेड है वहाँ क्या रखना है, ए स्क्वायर बाई जेड, ये रखा मैंने। तो देखो म्यू की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस सी प्लस म्यू, अब देखो नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, जेड, जेड को एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर क्या बन गया, म्यू जेड की पावर आयोटा अल्फा बार आयोटा बार अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी जेड। इसमें से क्या कॉमन लेता हूँ मैं, माइनस का सी कॉमन लेता हूँ। तो देखो माइनस का सी कॉमन लोगे तो डब्ल्यू इक्वल म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी इक्वल माइनस का म्यू अपॉन सी जेड ई की पावर आयोटा अल्फा बार अपॉन जेड माइनस सी स्क्वायर बाई सी इक्वल म्यू ई की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस म्यू अपॉन सी आयोटा। तो आयोटा का बार क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके रियल इमेजिनरी पार्ट को किससे चेंज कर दो, माइनस से चेंज कर दो। तो ये लो आयोटा बार का कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ये लो माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा रखा मैंने। अब देखो म्यू ए की पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस सी म्यू बाई सी ए की पावर माइनस आयोटा अल्फा, यहाँ से जेड प्लस ए स्क्वायर बाई सी माइनस ए स्क्वायर बाई सी अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी। तो डब्ल्यू इक्वल म्यू ए की पावर आयोटा अल्फा अपॉन जेड माइनस सी माइनस का म्यू अपॉन सी ए की पावर माइनस आयोटा अल्फा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी प्लस जे ए स्क्वायर बाई सी। देखो मैंने ये कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद में देखो एक अपने पास नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, ये वाली टर्म, ये जो लास्ट टर्म है उसको हमने कैसे कंसिडर किया है, एज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, क्योंकि उसमें देखो जेड नहीं है, कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट वाली टर्म हो गई। कांस्टेंट वाली टर्म हो गई, देखो विच इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हियर। देखो मीनिंगलेस, और इसको देखो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, मीनिंगलेस कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, ये मीनिंगलेस कांस्टेंट। तो डब्ल्यू इक्वल म्यू ई की पावर आयोटा जेड माइनस सी माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा जेड माइनस ए स्क्वायर बाई सी।
अब माइनस ई की पावर आयोटा, देखो ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा की वैल्यू तो क्या होती है कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। मैं इसको माइनस से और मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाला माइनस दिया वैसे, तो माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। यहाँ से देखो इसी प्रकार सिमिलरली मैं एक नई वैल्यू निकालने की कोशिश, ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा मैंने कैलकुलेट किया, तो वो हो गया कोस पाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस अल्फा। अब कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई के कारण आपके पास कोस चेंज होगा नहीं, तो कोस थीटा, लेकिन सेकंड में है तो माइनस, तो ये माइनस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन भी पाई के कारण चेंज नहीं होगा तो साइन अल्फा, लेकिन सेकंड में आ रहा है पाई में से कुछ घटा रहे हैं, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस, देखो यहाँ से माइनस ई की पावर आयोटा माइनस अल्फा, ये नो, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ माइनस ई की पावर आयोटा माइनस अल्फा की जगह ई की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू पैलेस्ड एट ए पॉइंट जेड इक्वल सी एंड इट्स एक्सिस मेक एन इंक्लिनेशन अल्फा विथ एक्स एक्सिस एंड ए अदर डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू ए स्क्वायर बाई सी पे बी पैलेस्ड एट ए पॉइंट जेड इक्वल ए स्क्वायर बाई सी एंड इट्स एक्सिस मेक एन एंगल पाई माइनस अल्फा विथ एक्स एक्सिस, जो आपके पास क्या कर रहा है एक्स एक्सिस से पाई माइनस इंक्लिनेशन बनाता है। हेंस द इमेज ऑफ ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू बी पैलेस्ड एट पॉइंट जेड इक्वल सी, एक ऐसा डबलेट जिसकी स्ट्रेंथ म्यू है वो कहाँ रखा हुआ है जेड इक्वल सी पे, विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल इज ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू स्क्वायर बाई म्यू ए स्क्वायर बाई सी एट जेड इक्वल, सॉरी मैंने यहाँ ये अपने पास सरफ हो गया, जेड इक्वल ए स्क्वायर बाई सी, यानी एक डबलेट जो आपके पास जेड इक्वल सी पे रखा हुआ है, एक डबलेट है जो आपके पास जेड इक्वल सी पे रखा हुआ है और उसकी स्ट्रेंथ म्यू है। अगर आपको उसकी इमेज निकालनी है एक सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है ए, उसके रेस्पेक्ट में, तो उसकी इमेज आएगी एक डबलेट जिसकी स्ट्रेंथ होगी म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये तो इसकी हो गया स्ट्रेंथ डबलेट की, और वो डबलेट होगा कहाँ जेड इक्वल ए स्क्वायर बाई सी पे, ठीक है। तो ये जी इस यूनिट में जितना भी जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना है इसमें जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है या जो यूनिवर्सिटी ने आपके पास पूछी हुई है, जो भी प्रॉब्लम पूछ रखी है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।